वेलकम बच्चों और बड़ों सबको। मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, जो पास्ट टेंस का फोर्थ टाइप है। इससे पहले 3 टाइप्स की बात हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आपने हैड बीन, सिंस, फॉर जैसे वर्ड्स तो सुने होंगे, लेकिन उसे कहाँ और कैसे यूज़ करना है, इसमें अक्सर ज़्यादातर को कन्फ्यूज़न रहती है। तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है आज की वीडियो में, क्योंकि हम इस टेंस का फुल कॉन्सेप्ट आसानी से समझने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। What is past perfect continuous tense? Past perfect continuous tense shows that an action had been happening continuously in the past up to a certain point or before another action. हिंदी में से कहा जाता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए, पूर्ण का मतलब है जो पास्ट में किया हुआ काम पूरा हो चुका है। अपूर्ण का मतलब जो पास्ट में किया हुआ काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी वो चल रहा है, यानी पूरा भी हो चुका है और अभी भी चालू है। इसकी परिभाषा हिंदी में इस तरह से है: यह काल उस कार्य को दर्शाता है जो भूतकाल में किसी समय तक लगातार हो रहा था या किसी अन्य भूतकालीन कार्य से पहले तक चलता रहता था। इसे ही पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है: सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसमें ऐड करेंगे हैड, फिर ऐड करेंगे बीन, फिर ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट और एंड में ऐड करेंगे हम टाइम। क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस की बात हो रही है तो टाइम भी बताएंगे कि काम कब से चालू है और कब तक वो कंटिन्यू चल रहा है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम में टाइम का मतलब यहाँ पर या तो सिंस आएगा या फिर फोर आएगा, और सिंस और फोर का यूज कहाँ पे करना है ये हम आगे बात करते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर प्लस करेंगे सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यूज सिंस विद अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। जब किसी कार्य को करने का स्पेशल स्टार्टिंग पॉइंट ही बता दिया कि पास्ट में कोई कार्य कब शुरू हुआ था, तब सिंस का यूज करना है। यूज फॉर विद ए ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ ए टाइम। और जब किसी कार्य को करने की समय अवधि ही बता दी है कि कार्य कब से कब तक चलता आ रहा था, तब हम फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए: नंबर 1, मैं 3 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी। देखिए, मैं 3 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, यानी कि पास्ट में बीते हुए समय में मैंने अंग्रेजी पढ़नी शुरू की थी और अभी भी वो काम चल रहा है, अभी भी मैं अंग्रेजी पढ़ रही थी। तो पढ़ रही थी यानी कि पास्ट से काम चलता आ रहा है, और टाइम भी बता दिया कि 3 साल से। समय भी यहाँ पर मेंशन है 3 साल से, यानी कि यहाँ पर ड्यूरेशन बताई गई, समय अवधि बताई है, तो इसीलिए टाइम में तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर 3 इयर्स। और क्योंकि यह पढ़ रही थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला यहाँ पर रूल अप्लाई होगा, सिंपल वाला, सिंपल अफर्मेटिव रूल। तो क्या करेंगे, मैं यानी कि आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 इयर्स। नंबर 2 है एग्जाम्पल: वह सुबह से इस परियोजना पर काम कर रही थी। ये भी काम कर रही थी इस परियोजना पर सुबह से, यानी कि इन्होंने मतलब मेंशन कर दिया, स्पेसिफिक पॉइंट ही बता दिया, स्टार्टिंग पॉइंट सुबह से ये काम कर रही है, तो यानी आएगा सिंस। जब स्पेसिफिक हम स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हैं भूतकाल में किए गए किसी कार्य का, तब सिंस का हमने यूज करना है। तो सिंस मॉर्निंग आ गया एंड में तो टाइम के लिए, और वह यानी कि शी हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल: वे 6 घंटे से यात्रा कर रहे थे। 6 घंटे से ड्यूरेशन बता दी है, यात्रा कर रहे हैं वो 6 घंटे से, यानी कि टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि 6 आवर्स आएगा टाइम के लिए। और वे यानी कि दे हैड बीन ट्रैवलिंग, ट्रैवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, ट्रैवलिंग, दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 6 आवर्स। लास्ट एग्जाम्पल है: हम 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे से यानी कि फॉर एन आवर, 1 घंटे से। We had been waiting for the bus for an hour. Examples of negative sentences.
नंबर 1, मैं 3 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years। नंबर 2, वह सुबह से इस परियोजना पर काम नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। नंबर 3, वे 6 घंटे से यात्रा नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर 6 hours। नंबर 4, हम 1 घंटे से बस का इंतज़ार नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन hour। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बस हैड के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। बाकी रूल पिछला वाला सेम ही रहेगा जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने वाला था। अब लास्ट में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने के लिए इन सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो बस सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। बाकी सारा रूल सेम ही रहेगा। यानी कि नंबर 1 है, क्या तुम 3 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर क्या लग गया, अब तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। हैड यू बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years। यहाँ पर चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हैड का ही यूज होना है। साथ में बीन लगना है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होना है और एंड में टाइम मेंशन करके क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। नंबर 2 है एग्जांपल, क्या वह सुबह से इस परियोजना पर काम कर रही थी। हैड शी बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 एग्जांपल, क्या वे 6 घंटे से यात्रा कर रहे थे। हैड दे बीन ट्रैवलिंग फॉर 6 hours क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 एग्जांपल, क्या हम 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे थे। तो हैड वी बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन hour क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर लिए हैं। तो उम्मीद है अब हैड बीन और सिंस 4 की कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।